वेलकम यू गैस इन वीकॉन्सेक नेटवर्किंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्लियर, आपको पता होगा कि इसके पहले 2 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। आपका 2 पार्ट हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें पार्ट 1 के अंदर हमने एप्लीकेशन लेयर, पेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को कवर किया था। पार्ट 2 में हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को कवर किया। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेटवर्क लेयर। जो लोग आज नेटवर्क लेयर के इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले एप्लीकेशन पेंटेशन का सेशन लेयर का जो मेरा पहला वीडियो है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का जो रिकॉर्डिंग है उसको जरूर देख लें। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आपको इजी अच्छा लगेगा समझने में। सो गाइज, नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर इज टू प्रोवाइड राउटिंग, एड्रेसिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। सो ये मोस्टली नेटवर्क लेयर का काम क्या होगा? सो नेटवर्क लेयर का काम है जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, कंजेशन कंट्रोल एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी। सो लॉजिकल एड्रेसिंग के केस में अगर मैं आपको बोलूँ, सो लॉजिकल एड्रेस जो आपका है दैट इज आईपी एड्रेस, जिसको ऑलरेडी हमने IPv4 के अंदर डिस्कस किया है। एंड राउटिंग के केस में अगर हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास इस लेयर पे राउटर काम करता है, और ये राउटर जो वर्क कर रहा है, राउटर क्या कर रहा है? राउटिंग कर रहा है। सो राउटिंग प्रोसेस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क लेयर। पैकेट फॉरवर्डिंग के केस में अगर देखो तो यहाँ पे क्या है कि जो भी पैकेट इसके पास है, जैसे आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट है, और सेगमेंट जो है आपका पैकेट नेटवर्क लेयर पे पैकेट हम कॉल करते हैं, और ये पैकेट जो आपका नेटवर्क के अंदर फ्लो करता है वो फॉरवर्डिंग का काम भी इसी नेटवर्क लेयर पे है। देन इट इज कंजेशन कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं, सो कंजेशन कंट्रोल का सिंपल मीनिंग है कि अगर 2 डिफरेंट नेटवर्क है, 2 डिफरेंट डिवाइस है जो कि अलग अलग स्पीड का है, और वो अगर स्लो है या एक फास्ट है, तो उसके इन बिटवीन जो पैकेट फ्लो होगा उसका भी कंट्रोल करने का काम आपका नेटवर्क लेयर का है। देन लॉजिकल कनेक्टिविटी इन द सेंस, जैसे आपको पता है कि फिजिकल कनेक्टिविटी के थ्रू हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, अदर मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, बट लॉजिकली कनेक्टिविटी जो आपका TCP/IP के थ्रू जो IP एड्रेस जो हमारा है वो लॉजिकल कनेक्टिविटी का काम वो करता है, जो लॉजिकल एड्रेस की हम बात करते हैं, राइट। सो गाइस, यहाँ पे अगर देखें कंपोनेंट्स एंड प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद नेटवर्क लेयर, तो इसके अंदर आपका कंपोनेंट्स में राउटर, यहाँ पे राउटर काम करता है। IP एड्रेस जो TCP/IP की बात किया था हमने, IPv4 IPv6 की बात किया था हमने। IPv6 अगेन वी हैव टू गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट IPv6, बट IPv4 का हमने पूरा डिटेल ले लिया, जिसके अंदर हमने IPv4 का टर्मोलॉजी को अंडरस्टैंड किया, सबनेटिंग हमने लर्न किया। एंड एक अनदर प्रोटोकॉल वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट द ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। ICMP का 2 मेन रोल होता है, जिसके अंदर ये पिंग एंड ट्रेस रूट को सपोर्ट करता है। पिंग क्या करता है? पिंग आपकी कनेक्टिविटी को चेक करता है। इफ यू वांट टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क्स, कि वो नेटवर्क में कनेक्टिविटी है या नहीं है, तो पिंग कमांड की हेल्प से आप उस कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। एंड ट्रेस रूट कमांड से आपका क्या होता है कि इफ नेटवर्क में अगर कितने होप से पैकेट निकल रहा है, कितने नेटवर्क से पैकेट निकल रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेस रूट कमांड। इसमें वो ये भी आपका ट्रेस रूट हेल्प करता है कि मल्टीपल रूट्स अगर हैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने में, तो कौन सा रूट इसने फॉलो किया है वो आप ट्रेस रूट कमांड से देख सकते हैं, राइट। एंड ARP इज अ प्रोटोकॉल जो लेयर 3 पे काम करता है, एंड एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। इसमें जनरली हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ARP, इनवर्स सर्व, रिवर्स सर्व, प्रेसियस सर्व एंड प्रॉक्सी ARP पे हम डिस्कस करेंगे, जो डिटेल अलग से वीडियो में इसका रिकॉर्ड करूंगा। गाइज, ये ARP का मेन काम अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि अगर 2 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, नेटवर्क के अंदर है 2 कंप्यूटर A और कंप्यूटर B, अगर ये 2 नेटवर्क के अंदर 2 अलग अलग डिवाइस हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस केस में इसके पास आपका सोर्स IP की जरूरत पड़ेगा, डेस्टिनेशन IP का जरूरत पड़ेगा, सोर्स मैक का जरूरत पड़ेगा, एंड डेस्टिनेशन मैक का जरूरत पड़ेगा, राइट। सो गाइस, सोर्स मैक आपके पास है, जो आपका सोर्स IP जो आपका है जो रहेगा आपके पास। डेस्टिनेशन IP आप जानते हैं। सोर्स मैक आपके पास है जो कि आपके कंप्यूटर का है। डेस्टिनेशन मैक आपको पता नहीं है, राइट, ये आपके पास नहीं है। सो क्या करेगा, यहाँ पे ARP आपका फंक्शन करता है, और एड्रेस रिलेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इसका मैक एड्रेस ला के A को देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ ARP, दैट इज इट इज अ लोकल एरिया प्रोटोकॉल, और ये लोकल एरिया में काम करता है, राइट। सेम नेटवर्क के अंदर ARP काम करेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द
दिस इज अबाउट द नेटवर्क लेयर गाइस. देन वी विल जंप टू डेटा लिंक लेयर. बट एक बार मैं रिकैप करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने किया क्या नेटवर्क लेयर पे. सो नेटवर्क लेयर मैंने आपको बोला ये लेयर OSI मॉडल का लेयर 3 का ये डिस्कशन है जिसके अंदर हम नेटवर्क लेयर इसको बोलते हैं. यहाँ प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर जो हमने आपको बोला लॉजिकल एड्रेस के ऊपर हम बात करते हैं, जिसका लॉजिकल एड्रेस असाइन करते हैं, IP एड्रेस की बात करते हैं, राउटिंग की बात करते हैं, पैकेट फॉरवर्डिंग की बात करते हैं. राउटिंग इन द सेंस जो राउटर जो भी रूट पे पैकेट भेजेगा, राउटिंग उसका कितने रूट्स हैं, डेस्टिनेशन सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने में कितने रूट हैं, वो राउटिंग पाथ डिसीजन लेता है. प्लस किस रूट पे पैकेट भेजना है, फॉरवर्ड करना है. मल्टीपल पाथ अगर सेलेक्ट हो गए तो पैकेट फॉरवर्डिंग का काम यहीं पे होता है. कंजेशन कंट्रोल दो डिफरेंट डिवाइस है, जो एक स्लो है एक फास्ट है, उसके बीच में भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का, कंट्रोल करने का जो काम है वो आपका कंजेशन कंट्रोल का है. एंड लॉजिकल कनेक्टिविटी थ्रू IP एड्रेस के थ्रू हम काम करते हैं. देन यहाँ मैंने आपको बोला कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स है वो राउटर यहाँ पे काम करता है, IP एड्रेस काम करता है, ICMP काम कर रहा है. ICMP में आपको दो काम मैंने बताया कि जिसके अंदर पिंग कमांड से आप चेक कर सकते हैं, ट्रेस रूट के थ्रू आप इसे काम कर सकते हैं. और अर्प जो है आपका मेन यहाँ रोल प्ले करता है, जाकि जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है वो आपको ला करके सोर्स पे देता है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर. यहाँ पे गाइज इसको हम नेटवर्क लेयर पे पैकेट बोलते हैं. वाई वी कॉल पैकेट, रीजन बिहाइंड जो ट्रांसपोर्ट लेयर था वहां पे हम इसको सेगमेंट बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या बोलते हैं, सेगमेंट. एंड नेटवर्क लेयर पे इसको हम पैकेट बोलते हैं. वाई इट इज कॉल्ड पैकेट, सेगमेंट यहाँ क्यों कहते हैं, जब दो इन्फॉर्मेशन आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे मिलता है, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, उस केस में सेगमेंट कहलाता है. लेकिन जब चार इन्फॉर्मेशन दैट इज हेडर, जब IP हेडर भी जुड़ जाता है तो यहाँ पे सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP का हेडर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आपका इसको हम पैकेट बोलते हैं. राइट. अब नाउ कम टू द डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर पे क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर इज टू प्रोवाइड रिलायबल एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ फिजिकल नेटवर्क. द की फंक्शन आर, इसका मेन काम जो है डेटा फ्रेमिंग करना, एरर डिटेक्शन का काम है, फ्लो कंट्रोल. एंड इसको दो लॉजिकल सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है. पहला है आपका लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. आप देख सकते हैं कि डेटा लिंक को यहाँ दो लेयर में कन्वर्ट किया गया. क्या है इसका फंक्शन अभी हम देखते हैं. बट गाइस डेटा फ्रेमिंग क्या कहता है. सो डेटा फ्रेमिंग डिवाइड द डेटा इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन ओवर द फिजिकल मीडिया. ये डेटा जो नेटवर्क लेयर से डेटा इसको मिल रहा है उसको ये क्या करता है, फ्रेम में कन्वर्ट करता है. फ्रेम में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होगा, ये अलग से हेडर जोड़ देगा, सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. और नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से ये हेडर मिला, जब यहाँ 6 इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहे हैं तो इसको हम फ्रेम बोलते हैं. राइट. सो डेटा फ्रेमिंग के केस में यहाँ आप देखते हैं. सो ये डेटा फ्रेम हो गया. एरर डिटेक्शन का काम इसका है. द डेटा लिंक लेयर ऑफन इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एरर डिटेक्टिंग. कॉमन टेक्निक ऑफ एरर डिटेक्शन इंक्लूड CRC. सो CRC के हेल्प से क्या करता है, एरर डिटेक्शन का काम करता है. फ्लो कंट्रोल के केस में करते थे, इट मैनेज द फ्लो कंट्रोल डेटा बिटवीन डिवाइस टू इंश्योर दैट द फास्ट सेंडर डज नॉट ओवर वही सेम केस यहाँ पे क्या है फ्लो कंट्रोल के केस में, कि अगर दो डिवाइस अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अगर किसी में कोई स्लो डिवाइस है कोई फास्ट डिवाइस है, देन ऑल्सो यहाँ पे वो मेंटेन करेगा फ्लो कंट्रोल को. लॉजिकल लिंक कंट्रोल की बात अगर करते हैं गाइस, तो दिस सब लेयर्स डील्स विद एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग. इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर. सो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, लॉजिकल लिंक किससे बात कर रहा है, नेटवर्क लेयर से बात कर रहा है. मैक किससे बात कर रहा है, फिजिकल लेयर से बात कर रहा है. इन दोनों के बीच में मैक का कॉम्बिनेशन डेटा और मैक के भी डेटा और फिजिकल लेयर के बीच में कॉम्बिनेशन करने का है. एंड लॉजिकल लिंक की कनेक्टिविटी लेयर 2 एंड लेयर 3 के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का है. सो लॉजिकल, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल का एग्जैक्ट रोल क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं दिस सब लेयर्स डील्स विथ एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग. एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग का डील करता है जो नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच है. इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर. ये नेटवर्क लेयर के साथ लिंक बना करके रखता है. राइट. ये सर्विस देता है नेटवर्क लेयर को. मीडिया एक्सेस कंट्रोल में क्या हो रहा है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल दिस सब लेयर कंट्रोल एक्सेस टू द फिजिकल मीडिया. ये फिजिकल मीडिया को कंट्रोल करता है. मैनेजेस how devices on the same network share this medium. कहते हैं एक ही मीडियम को कैसे ये सेम डिवाइस शेयर करेंगे. डिफरेंट मैक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट सच एज CSMA/CD. यहाँ पे कैरियर से मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन वर्क करता है जो ईथरनेट की टेक्नोलॉजी है.
सो गाइज डेटा लिंक लेयर में बहुत कुछ नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखें तो इसके दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है डेटा लिंक और नेटवर्क की लेयर के बीच में, और मैक की कॉम्बिनेशन है फिजिकल और डेटा लिंक लेयर के फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में। एंड लॉजिकल लिंक का हमने बोला एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग का काम है, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल की अगर देखें तो ये मैक और डेटा लिंक लेयर के बीच में जो है फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। एंड दूसरा नंबर यहाँ हमने डिस्कस किया कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। यहाँ पे अगर देखें तो ये इथरनेट नेटवर्क का टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू डेटा लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है फिजिकल नेटवर्क के लिए, फिजिकली टोपोलॉजी के लिए, राइट गाइस। अब यहाँ पे दूसरा आता है कि ये इसको हम यहाँ पे फ्रेम क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल फ्रेम। जैसा मैंने आपको बोला तो फ्रेम में यहाँ जो 6 इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, 2 इन्फॉर्मेशन 4 इन्फॉर्मेशन तो आपको अपर लेयर से मिला है और 2 इन्फॉर्मेशन और आपने ऐड कर दिया सोर्स मैक एंड डिसीजन मैक, तो ये इसको हम फ्रेम बोलते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑन अ लाइन नेटवर्क typically nodes are identified using MAC एड्रेस। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अगर आप देखें तो टिपिकली जो ये MAC एड्रेस से ही हम लोकल एरिया को एड्रेस कर पाते हैं, MAC एड्रेस के थ्रू जान पाते हैं। एट डेटा लिंक लेयर दीज एड्रेस आर यूनिक आइडेंटिफाई बर्न इनटू नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर। जो NIC कार्ड के ऊपर MAC एड्रेस है ये यहाँ पे लाइन कार्ड उसी से आइडेंटिफाई होता है, मैक एड्रेस से, और उसी से कम्युनिकेशन होता है जिससे सोर्स मैक एंड डिसीजन मैक के ऊपर हमारा काम होता है, राइट। ऑलरेडी मैंने भी इसके पहले की स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ गाइज कि सोर्स मैक या डिसीजन मैक की बात अगर करें तो मैक एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हार्डवेयर एड्रेस है। तो सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस चाहिए और डिसीजन का भी हार्डवेयर एड्रेस चाहिए, और IP जो है आपका लॉजिकल एड्रेस है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फिजिकल लेयर पे आप डेटा लिंक लेयर पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये NIC कार्ड काम कर रहा है, मैक एड्रेस काम कर रहा है, राइट। द डेटा लिंक लेयर is responsible for ensuring reliable point-to-point and point-to-multi-point communication between device on the same network segment। same network इस इंश्योर करता है डेटा लिंक लेयर कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो हो रहा है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। एग्जाम्पल ऑफ डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल इंक्लूड्स इथरनेट, वाईफाई, ट्रिपल-P, SDLC, ये सारे प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट जो आता है फाइनली वो जो आपका है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ डेटा बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन मीडिया, राइट। जो रॉ डेटा उसके पास आया बिट्स में कन्वर्ट हो गया, वो डेफिनेटली फिजिकल डेटा से ये फिजिकल डेटा इसको हैंडल करेगा। इनकोडिंग एंड सिग्नलिंग इट इंक्लूड्स कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड रेडियो सिग्नल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया यू आर गोइंग टू यूज। सो जैसा ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज करेंगे उसी अकॉर्डिंग ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अगर नॉर्मल कॉपर वायर है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, अगर ऑप्टिकल फाइबर है जो लाइट एनर्जी पे काम कर रहा है तो उसको रेडियो में ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर देगा, अगर रेडियो सिग्नल्स है तो उसके ऊपर कन्वर्ट करके आपको देगा। दैट इज द ड्यूटी ऑफ फिजिकल लेयर। फिजिकल टोपोलॉजी यहीं पे आता है, जैसे आपने स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं वो इसी जगह हम डिस्कस करते हैं इन अ फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर establish the physical connection between devices and handle the transmission of raw data bits across the नेटवर्क मीडिया। यहाँ देखें तो RJ45 की बात हमने किया है, दिस इज RJ45। हम आपने जान रहे होंगे या नहीं जान रहे होंगे तो कभी मैं डिस्कस करूंगा। ये ट्विस्टेड पेयर केबल है आपका जो डेटा आपका फिजिकल लेयर पे है, हब यहाँ पे फिजिकल लेयर पे है और उसकी हब के साथ एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ जो हमने फिजिकल लेयर पे दिखलाया है। सो दीज आर द थिंग्स आर हियर। सो फिजिकल लेयर। सो टुडे इन थर्ड पार्ट आई एम एबल टू फिनिश द OSI मॉडल गाइड। मेरा ही रिक्वेस्ट रहेगा कि मोस्टली जो आपको है मोस्टली आपको जो प्रॉब्लम आती है वो एप्लीकेशन, पेंडिशन और सेशन लेयर में को एक्सप्लेन करने में आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास बहुत सारे डेटा है जिसको आप बोल सकते हैं इंटरव्यूअर के पास। नेटवर्क लेयर पे उससे थोड़ा कम डेटा है। डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ये दोनों एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है, यहाँ बहुत ज़्यादा टर्मोलॉजी नहीं है, बट जो टर्मोलॉजी अगर यहाँ दिया हुआ है उस टर्मोलॉजी पे अगर बात करें तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके बाद आप इंटरव्यू में हर एक लेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो टुडे
in third part I am finishing this OSI model. So I believe this recording will be helpful for you guys. Thank you.